हमारे उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर, तो उसने हमको बोला कि आप कैंप पर जा रहे हैं, लेकिन कैंप पर नहीं भेजा उसने। हम एयरपोर्ट पे लेकर गए तो जहाज में हमें बैठा दिया। ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੈਨਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਕੈਂਪ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ। ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਘਰੋਂ ਗਏ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਪਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। अमेरिका में रह रहे भारत समेत विभिन्न देशों के अवैध प्रवासियों पर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्ती करते हुए उन्हें देश से निकालना शुरू कर दिया है। 104 भारतीयों को लेकर अमेरिका का एक विमान भारत पहुंचा, जिसके बाद बवाल मच गया। क्यों अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 104 भारतीयों को, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते हैं, उन्हें हथकड़ियां बेड़ियां पहना करके अपने मिलिट्री के जहाज में अमृतसर भेजता है और हम चुपचाप अपने भारतीयों को वहां पर उतरने की इजाजत दे देते हैं। जबकि सेंट्रल अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के छोटे छोटे देश, कोलंबिया जैसे देश, जिन्हें अमेरिका अपनी कॉलोनी, अपना कस्बा तक कहता है, वो तक ट्रंप के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। ट्रंप से कह देते हैं साफ साफ, हम अपने नागरिकों को बाइज्जत अपने विमान में वापस अपनी धरती पर लेकर आएंगे और उनका स्वागत करेंगे। मोदी, जो खुद को विश्व गुरु और विश्व मित्र कहलवाना पसंद करते हैं, उनके चेले चपाटे यहां तक कभी कह देते हैं कि मोदी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध 5-6 घंटे के लिए रुकवा दिया था। यही विश्व गुरु, विश्व मित्र अमेरिका के हाथों, ट्रंप के हाथों मुंह की खाता है, भारत का अपमान करवाता है। जबकि छोटे छोटे देश ट्रंप को ऐसा नहीं करने देते। हमारे नागरिकों का सिर्फ इतना ही तो कसूर था, वो अवैध रूप से अमेरिका गए थे। उन्होंने अमेरिका में प्रवेश किया था क्योंकि भारत में उनके लिए रोजगार के मौके नहीं थे। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, देश से एक वादा करते हैं, मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मगर जब नोटबंदी होती है, जीएसटी लाया जाता है, एमएसएमई खत्म होते चले जाते हैं, छोटे उद्योग समाप्त हो जाते हैं। आज जीडीपी के परिप्रेक्ष्य में मैन्युफैक्चरिंग को देखने की कोशिश करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग 15.3% हुआ करती थी, आज 12.6% पर आकर टिक गई है। देश में तमाम कार डीलर्स के पास कारों का अंबार लगा है, कारें बिक नहीं रही हैं, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है, अडानी तरक्की कर रहा है, अंबानी तरक्की कर रहा है, 200 बिलियनियर्स मोदी ने खड़े करवा दिए हैं और ट्रंप भारत का अपमान करने पर तुला है। और देश का विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में जो जवाब देता है, वो जवाब पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। वो तो झूठी कहानी सुनाता है। 2009 से भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है जो अवैध रूप से अमेरिका गए। वो लगातार आंकड़े पेश करता है, मगर यह नहीं बतलाता कि जो भारतीय पहले डिपोर्ट किए गए भारत को, क्या उन्हें भी हथकड़ी बेड़ियां पहनाई गई थी? नहीं पहनाई गई थी। एक दफा जब देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह हुआ करते थे, जिन्हें मोदी के चेले चपाटे मनमोहन सिंह कहा करते हैं, उन्होंने क्या किया था? एक मेड को, जिस पर अमेरिका में चोरी का इल्जाम लगा था, अमेरिकन पुलिस उस मेड के कपड़े उतरवा देती है तलाशी के लिए। मनमोहन सिंह जिन्हें यह कहा करते थे, वही मनमोहन सिंह कड़ा ऐतराज करते हैं, अमेरिका को घुटनों पर आना पड़ता है। वहीं हमारा 56 इंची वाला प्रधानमंत्री चुपचाप जब भारतीय अमृतसर की धरती पर, सरजमीन पर उतरते हैं, देखता रहता है, महाकुंभ में स्नान करता रहता है, अपनी पाप धोता रहता है।
क्यों चीनी अमेरिका नहीं जाते काम की तलाश में? क्यों भारतीय जाते हैं? क्यों उन्हें जाना पड़ता है घर बार बेच करके, मां बहनों के गहने गिरवी रख करके, घर बार गिरवी रख करके? कोई विदेश मजबूरी में जाता है इस तरह से। हां, भारतीय अमीर जाते हैं, 22 लाख चले गए जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो शौक से गए हैं। उन्होंने अपनी मनमर्जी से भारत को छोड़ा है, क्योंकि भारत अब रहने लायक बचा नहीं है, माहौल नहीं है, यहां पर अशांति है, काम का माहौल नहीं है, लोगों की इनकम घट रही है, मौके घट रहे हैं, मौके कम हो रहे हैं, जिसके चलते भारतीय लोगों को अमेरिका जाना पड़ता है कुछ कमाने खाने के लिए। देश में इंस्पेक्टर राज है, चंद लोग तरक्की कर रहे हैं, अमीर बढ़ रहे हैं और मध्यम वर्ग घट रहा है। उसकी पॉकेट छोटी होती जा रही है, उसके बटुए में पैसा खत्म होता जा रहा है। मोदी भारत के लिए कुछ करके दिखा नहीं सके। उनके दौर में भारत तरक्की नहीं कर सका। वो वादे तो बड़े बड़े करके आए थे, मगर चीन हमसे बहुत आगे निकल गया। कम से कम 20-30 साल आगे है चीन। हम चीन से आयात करते हैं $120 बिलियन का। मोदी के दौर में रिकॉर्ड तोड़ आयात चीन से हो रहा है। हम चीन को आंख नहीं दिखा पाते और ट्रंप से मुंह की खाते हैं। ट्रंप भारत की अस्मिता लूटने में लगा है, हमें अपमानित करने में लगा है, और मोदी के दौर में लगा है, जो संसद में चीख चीख कर कहा करता था, एक अकेला सब पर भारी। मगर आज वो भारी कहां गया? उसने अमेरिका को आंख क्यों नहीं दिखाई, जिसे वो अपना मित्र कहा करता था, प्रिय मित्र, परम मित्र, जिसके कंधे पर मोदी हाथ रख दिया करते थे, गलवैया किया करते थे। उसी ट्रंप ने हमें बेइज्जत किया, गजब बेइज्जत किया। और हमारा विदेश मंत्री अमेरिका के चक्कर लगाता रहा एक इनविटेशन कार्ड पाने के लिए। जब 20 जनवरी को ट्रंप शपथ ले रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, एस जयशंकर सामने चुपचाप बैठे थे। बाद में वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलते हैं, मगर अपना ऐतराज दर्ज नहीं करा पाते कि आप हमारे भारतीयों को हथकड़ी बेड़ियां पहना करके वापस नहीं भेजेंगे, हम लेने आएंगे और बाइज्जत उन्हें भारत लाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, उन्हें मौके देंगे, काम के मौके। मगर इन लोगों में काबिलियत नहीं है। मोदी के गिरोह में किसी तरह की काबिलियत नहीं है। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। आज देश बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। भारत की अस्मिता लुटी है और मोदी के दौर में लुटी है, विश्व गुरु और विश्व मित्र के दौर में लुटी है। बचा लीजिए भारत को, भारत के सम्मान को, जिसका अपमान ट्रंप ने किया है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।